जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं कामों में, और वैसे भी मेरी आदत नहीं है जल्दी जल्दी रोज़ वीडियो डालने की। दोस्तों अब 20 तारीख को गंगा दशहरा आ रहा है। जो 20 तारीख को गंगा दशहरा आ रहा है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त होता है किसी भी पूजा साधना को स्टार्ट करने के लिए। या इस जो क्षेत्र में नए हैं वो नई इस क्षेत्र में लोग उतरना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। हरिद्रा गणेश या गणपति या माता सरस्वती, इनसे शुरुआत कर सकते हैं इस दिन, और इनसे शुरुआत कर सकते हैं, और दिन अच्छा होने के कारण सफलता निश्चित होती है। जो कहते हैं दशहरे को, ये दशहरा गंगा दशहरा, और वो रामनवमी के बाद आता है, रामनवमी वाला नवमी के दिन, और एक रावण का दशहरा। ये 3 दिन बहुत अलग होते हैं लेकिन बहुत उत्तम होते हैं। तो इन पे स्टार्ट की गई कोई भी चीज़ बिल्कुल सफल होती है 100%। बस वो सही जानकारी के संग और पूरी लगन से, मेहनत से, श्रद्धा से शुरू की जाए तब, अन्यथा नहीं। तो इसे आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और कोई भी कर सकता है इसे आराम से। सरस्वती, गणेश जी महाराज, और गणेश जी का एक उत्तम रूप हरिद्रा गणेश, सिद्ध गणपति, माता बागवानी, माँ लक्ष्मी, कमला, और हनुमान जी बाबा, भगवान कृष्ण, श्री राम, ऐसी सौम्य साधनाएं इस दिन आप शुरुआत कर सकते हैं गंगा दशहरे को। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं इस चीज़ को स्टार्ट। तो दशहरे को जो अब लोग पूछेंगे मुहूर्त कौन सा रहेगा, दशहरे को सुबह से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को 12 बजे तक मुहूर्त हैं, यानी कि पूरा दिन ही शुभ है कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो उस दिन स्टार्ट कर सकते हैं आप। और बाकी सारे मंत्र तो लोगों को मालूम है, लेकिन हरिद्रा गणेश का मंत्र किसी को ज़्यादा मालूम नहीं होता है, तो मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः। ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः। और जो सिद्ध गणपति है उनका मंत्र भी बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महासिद्ध गणपते नमः। ओम ह्रीं श्रीं महासिद्ध गणपते नमः। ये जो भी ये दोनों बताए मैंने, इनकी कम से कम दशहरे के दिन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 11 माला कम से कम करनी है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आप संकल्प लेके 1 माला भी कर सकते हैं रोज़, 3 माला कर सकते हैं रोज़। और ये ऐसी साधना या पूजा है कि जिसको दैनिक पूजा में भी सम्मिलित कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दैनिक पूजा में भी कर सकते हैं आप। और जो गणपति साधना का विधान तो आपको सबको मालूम है, लड्डू का प्रसाद लगेगा, साधारण सेवा है, लड्डू का प्रसाद लगेगा। और आप इसे जब स्टार्ट करें तो लड्डू का प्रसाद लगाने का प्रसाद बांट दें सबको। उसके बाद इस चीज़ को स्टार्ट करें, साधना को आप, अति उत्तम रहेगा आपके लिए, फ़ायदेमंद। तो आप इसे करें और देखें लाभ इसका, आपको मालूम पड़ेगा लाभ है इसमें। जब हम साधना के क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में हम उतरना चाहते हैं, किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो कम से कम हमें उसकी ABCD ज़रूर मालूम होनी चाहिए। इसीलिए जो भी आपके मतलब परिचय में हैं, गुरु हैं जो भी आपके,
जानकार हैं कोई भी आपके, तो उनसे पहले पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही इन चीज़ों को शुरू करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बिना जानकारी के ही चीज़ शुरू कर देते हैं, और जब ठोकर लगती है तो उनको अकल आती है कि सब तो हमने गलत कर दिया शुरू। तो ये चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। साधना क्षेत्र के कोई भी अनुभव होते हैं, वो अपने गुरु को या गुरु समान व्यक्ति को ही बताने चाहिए, हर किसी को नहीं बताने चाहिए। कई लोग मुझे अपने साधना अनुभव बताते हैं, वो कहते हैं कि अब हमारे दूसरे भी गुरु हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक साधना दी थी तो उसको करने के बाद ये अनुभव आया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो मैं उनसे मना करता हूँ पहले तो कि नहीं, मुझे मत बताइए। पर वो कहते हैं कि तो हम आपको भी गुरु मानते हैं। तो फिर मैं कह देता चलो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो गुरु हैं साधना क्षेत्र के, जो चमत्कारिक अनुभव होते हैं पारलौकिक, जो वो दूसरों को नहीं, हर किसी को नहीं बताने चाहिए। एक रमेश चंद्र थे जो साधना के क्षेत्र में इतना ज़्यादा मतलब आगे निकल गए थे कि उनको जरा सी बात पे अनुभूति होने लग जाती, जरा ध्यान लगाने पे देवता की। तो वो सबको बताते रहते थे ये सब चीज़ें, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, मैंने वो बात की। तो फिर मैंने एक दिन उनको कहा था कि भाई आपके इतने अनुभव अच्छे हैं रमेश जी, इन चीज़ों को दूसरों को मत बताइए, आपको बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें आना। तो एक दिन ऐसा होता है मित्रों, कुछ महीने बाद, कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ टोक या हाय लग गई, या फिर देवता रुष्ट हो गए, तो वो चीज़ ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब उनको कोई अनुभव नहीं होता किसी भी प्रकार का, चाहे वो जितनी भी साधना या चीज़ें कर लें। तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए आप, कुछ लोग क्या है कि इस चीज़ को जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत विस्तार कर देते हैं इस चीज़ का, हर किसी को बताना, कहना कि जी हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हमें ऐसा अनुभव हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना हो कठोर वाली, जैसे कि योगनी साधनाएं हुई, कर्ण पिशाचनी हुई और अप्सरा हुई, जिस साधनाएं करने से पहले आपको अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। सीधा इस क्षेत्र में नहीं उतर जाना चाहिए। आपको मालूम है, पहले मैंने अपने चैनल पे ये चीज़ें डाली थी, साधना डाली थी, लेकिन जानकारी थोड़ी डाली थी, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि लोग यूट्यूब से ले लेकर बिना पूछे या बिना जानकारी किए ही ये चीज़ें करने लग जाते हैं, और जब कोई नुकसान होता है या सफलता नहीं मिलती तो दोष देते हैं डालने वालों को। ऐसा नहीं है, दोष उसका नहीं होता है, दोष आपका है कि आप बिना पूरी जानकारी लिए, बिना कुछ भी किए वो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। वो मैं डालता हूँ या कोई और डालता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए है कि आपको पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर अपने इष्ट देव का बल आपको अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। ये साधनाएं तभी सफल होती हैं जब आपके पास अपने इष्ट का पूर्ण बल होता है, जिसको कहते हैं पूर्ण ताकत। अन्यथा ये साधनाएं नुकसान ही दे जाती हैं लास्ट में, क्योंकि आपको उस चीज़ की शक्ति को झेलने के लिए पावर ही नहीं है। और सीधा हिसाब है, अगर आपने कोरोना होने से पहले कोवैक्सीन की डोज ले रखी है दोनों, और एंटीबॉडी बन चुकी है शरीर में, तो फिर कोरोना जो हमला करेगा तो वो असर नहीं करेगा। इसी तरह से है मामला बिल्कुल यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आदमी बीमारी से कम मरता है या ऐसी चीज़ों से कम मरता है, वो डर से मरता है। यदि आदमी के अंदर आत्मविश्वास पूरा होता है, पूरी ताकत होती है, पूरा बल होता है, और वो ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर उसको बहुत ही मुश्किल कोई चीज़ हरा पाती है। तो ये सब चीज़ होती हैं, अपने इष्ट पे विश्वास, अपने देवता पे विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, अपने कुल देवता पे विश्वास, और अपने विश्वास पे विश्वास, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए ठीक है मित्रों, मैंने थोड़ी सी जानकारी वैसे ही डाल दी। कुछ प्रश्न आए हुए थे मेरे पास, तो उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी। दशहरे का मुहूर्त बहुत अच्छा है, हो सकता है मैं 2-3 बढ़िया साधनाएं डालूँ 1-2 दिन में, आपको यूट्यूब पर ही
करने के लिए, ठीक है ना। तो आप करिएगा उसे। जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की। माता रानी आप सबका कृपा रखे, सब मंगल करे, आनंद मंगल करे।